नमस्ते दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने रोहित की कुंडली शॉर्टलिस्ट की थी अपने फ्री एनालिसिस और प्रेडिक्शन वीडियो के लिए, जो उनके एक फैमिली मेम्बर ने हमें भेजी है। और मैं सबसे पहले तो आपको ये बोल देता हूँ कि ये कुंडली एक हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की नहीं है। क्यों? ये आगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं जिन 400 दशाओं की बात आपसे करूँगा वो आपको स्क्रीन पर भी दिखते जाएंगे रेफरेंस के लिए, ताकि आप अगर कुंडली पढ़ना सीख रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। तो रोहित की बर्थ डेट है 18 अप्रैल 2011, मतलब वो अभी सिर्फ 15 साल के हैं। चलिए इनकी कुंडली देखते हैं। अब इस कुंडली में मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर। यहाँ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र का एक ऐसा योग है जो बहुत रेयर होता है। तो ये चार्ट एक सर्जन या मेडिकल इनोवेटर का है। क्यों? देखिए, 10th हाउस जो हमारा कर्म भाव है उसके स्वामी है मंगल, और वो बैठे हैं सीधे 9th हाउस यानी भाग्य भाव में। और वहां मीन राशि में अकेले नहीं है, वहां उनके साथ हैं बुध, गुरु, शुक्र, इन सब की युति है। तो अब इनको अगर डिकोड करें हम तो आपको समझ में आएगा कि बुध ये देता है टेक्निकलिटी और ब्रेन की शार्प प्रोसीडिंग्स, गुरु ये नॉलेज का भंडार है, और शुक्र ये कारक है एस्थेटिक्स और ब्यूटी का। अब इसके बाद नक्षत्र आता है चित्रा, जो एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन का मालिक है। इसलिए रोहित के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या डर्मेटोलॉजी ये सबसे बड़ा पावर जोन होने वाला है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें कुंडली में बुध और मंगल ये दोनों 19 और 18 डिग्री पे हैं, बिल्कुल सेम डिग्री के आसपास। ये टेक्निकल प्रिसीजन जो सर्जरी के लिए यूज होता है उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। एक और कमाल की बात देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड गुरु और 12th हाउस लॉर्ड बुध एक साथ 9th हाउस में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो होता क्या है कि आप अपने 6th हाउस को यानी जो प्रॉब्लम का हाउस है और 12th हाउस जो लॉस का हाउस है इसको रिसर्च में बदल देने की ताकत रखते हो। अब लग्न में यानी D1 में मंगल 9th हाउस में है, नवांश में मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में है, और दशमांश में मंगल 10वें घर में है। ये ट्रिपल वैलिडेशन है कि इनका करियर मेडिकल और सर्जरी में ही है। 2026 और 29 के बीच राहु सूर्य और राहु चंद्रमा का पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा इनके लिए। शायद ये इनके एकेडमिक्स का फाइनल स्टेप का कोई टाइम होगा, इसीलिए प्रेशर होगा। बट ये पीरियड टफ तो है, मगर इसमें हार मत मानना, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर कर रहा है 2029 के एक बहुत बड़े लॉन्च के लिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मई और जून 2029 में रोहित सिर्फ 18 साल का होगा, और इसी दशा के अंदर इनके पैसे कमाने की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना। जैसे ही गुरु की महादशा शुरू होगी, यानी कि जब वो 18 साल का होगा, वो किसी बड़े प्रोफेशनल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेगा। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग या किसी इनोवेटिव मेडिकल फील्ड में कदम रख चुका होगा। तो जुपिटर दशा का शुरू होना उसे वो अर्ली अचीवमेंट दिलवा देगा जो लोग 30 साल की उम्र में भी ढूंढते रह जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ देगा और कोई पार्ट टाइम या फिर कोई दूसरी फुल टाइम जॉब ले लेगा, बल्कि उसकी पढ़ाई और कमाई स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप या प्रैक्टिस फंड इसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, इस बच्चे का आत्मकारक यानी कि सोर्स डिज़ायर जो होती है और लग्न लॉर्ड का जो संबंध है वो टेक्निकल फील्ड से है। तो ऐसे बच्चे अक्सर 18 साल की उम्र या उससे पहले किसी हाई लेवल मेडिकल या टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां गवर्नमेंट या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट उन्हें मोटा स्टाइपेंड देना शुरू कर देता है। इसके अलावा इस कुंडली में जो राहु है वो 6th हाउस में यानी कॉम्पिटिशन में है, और जो बुध है वो 9th हाउस यानी कि जो हायर एजुकेशन का होता है उसमें है। ये कॉम्बिनेशन अर्न वाइल यू लर्न का मॉडल दे देता है। ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या ऑनलाइन टेक्निकल कंसल्टेशन से ऐसे जुड़ जाते हैं कि इनको वहाँ से कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न है जुपिटर की महादशा का 2029 में शुरू हो जाना। जुपिटर उनके चार्ट में 9th हाउस यानी भाग्य का मालिक है। जब भाग्य का मालिक 18 साल की उम्र में एक्टिव हो जाता है तो वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रास्ता चुनता नहीं है, लोग उसे रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद करते हैं इनके गोल्डन पीरियड की, जो है मार्च 2036 से नवंबर 2039 का। ये वक्त होगा गुरु शुक्र की अंतरदशा का। वीनस इनके चार्ट में उच्च का है,
तो इसी फेज में इनकी जो प्रिसीजन है वो दुनिया के सामने आएगी। यानी कि अगर ये सर्जरीज कर रहे हैं तो ये बहुत कम उम्र में कुछ ऐसा ज़रूर कर देंगे कि दुनिया इनको देखने लग जाएगी। इनका जो कंप्लीट सेटलमेंट है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल रेपुटेशन, वो इस वक्त दोनों पीक पर होंगे। और एज फैक्टर देख रहे हो, इस वक्त इस बच्चे की उम्र सिर्फ 25 या 28 साल होगी। एक सर्जन या स्पेशलिस्ट के लिए ये प्राइम टाइम होता है जब उसकी टेक्निकल स्किल्स यानी मंगल और बुध और एक्सपर्टीज जुपिटर गुरु अपने चरम पर होती है। इसी विंडो में इसका कंप्लीट सेटलमेंट जो कि फाइनेंशियल और रेपुटेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि भाई सब कुछ तो हो जाएगा मगर पैसा कितना आएगा? तो इनकी कुंडली में अखंड धनयोग की एक लंबी चेन है। कैसे बनती है ये? वेल्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य मार्स की राशि में है, मार्स गुरु की राशि में है और गुरु अपनी ही राशि में स्वराशि में बैठा हुआ है। इट्स अ लूप फॉर वेल्थ। गुरु जो दशा लॉर्ड है और शुक्र जो धन और वेल्थ का कारक है, वो दोनों मीन राशि में बड़े मजबूत होकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि भाई वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं वो 100 नहीं 200% है। इसके अलावा एक और चीज देखो आप, अष्टवर्ग इनके 11th हाउस जो कि इनकम का है उसमें 32 पॉइंट हैं और 10th हाउस जो करियर का है उसमें 39 पॉइंट्स हैं। 39 पॉइंट्स का मतलब होता है अपनी फील्ड का राजा होना। ये स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब है कि इनकम फ्लो कभी रुक ही नहीं सकता। पैसा एक्टिव तौर पर मई जून 2029 से जब ये 18 साल के होंगे तब से आना शुरू हो जाएगा। पर रियल जो वेल्थ है, इतना पैसा की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो 2036 यानी कि जब ये 25 साल के होंगे उसके बाद आने लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहु 6th हाउस में है। 6th हाउस में होने की वजह से ये अनकन्वेंशनल डायग्नोस्टिक टूल यानी AI और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्जरी में क्रांति लाएंगे। तो रोहित, आपका करियर मई 2029 में एक सॉलिड स्टार्ट लेगा और मार्च 2036 से आप प्रोफेशनली अनस्टॉपेबल हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे टेक और रिसोर्सेज अपने रिसर्च और या सर्जरीज के लिए यूज़ करो जिनको यूज़ करके ऐसी सर्जरी भी आप करो जो शायद इससे पहले इम्पॉसिबल मानी जाती थी। कुल मिला के बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छे योग हैं। पार्शली नीच भंग का योग भी बनता है। इसमें बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी इतने मजबूत योग हैं कि कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था रोहित की कुंडली का एक कंप्लीट ओवरव्यू। उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे थे, एक करियर का और एक फाइनेंस का। आई होप कि मैंने उन दोनों सवालों का जवाब काफ़ी अच्छे से दे दिया होगा। अब आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि देखिए, मैंने इस वीडियो को बोरिंग ना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में बात नहीं करी है कि कुंडली में कैसे कैसे इतना सब कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं हर एक वर्ग कुंडली में जा कर के आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, उनके कारक ग्रहों का नाम बताऊंगा तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हो या आपको इन योगों के पीछे की गहरी एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो मुझे कमेंट में लिख देना डिटेल्ड वीडियो चाहिए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं इस चार्ट पर एक ग्रह की स्थिति को लेकर के एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना दूंगा। ऐसे वीडियो से आपको भी एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा जिससे आपको आसानी होगी। अदरवाइज होता क्या है कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं हमें इतनी सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, और जो मेन पॉइंट रहता है हम उसकी डिटेल तक जा ही नहीं पाते। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, एक फ्लो चार्ट समझना है कि कुंडली कैसे देखी जाती है, सारे योगों को कैसे समझा जाता है, किसको किस चीज़ के ऊपर रखा जाता है, किसको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए, किसको वेटेज उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कम देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुंडली और एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।